Good evening, sir. Good evening. How come you're in the class today? Sir, I don't have physics right now, so I thought I'll join. Good, nice. कैमरा ऑन कर लो. Yes. क्लॉक क्वेश्चंस में व्हाट पेज इट इज? दिशा पेज नंबर बताना क्लॉक क्वेश्चन का. मैं देखता हूँ. 212 ना. एग्जाम्पल 4 और 5 ट्राई करो एक बार. एग्जाम्पल 4. Sir, could you send me a picture of the questions? यस. यू डोंट हैव बुकलेट 10 मेरा. Sir, I'm actually out of town, so I don't. अच्छा. पेज 211 क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 और 5. A watch which gains uniformly is 5 minutes slow at 8 o'clock in the morning on Sunday and 5 minutes 48 seconds fast at 8 p.m. on the following Sunday. When what was it correct? पहले क्वेश्चन समझो. फास्ट का मतलब क्या हुआ? फास्ट बेसिकली मीन्स इज गेनिंग टाइम, है ना. मैं तुम्हें नॉर्मल से एग्जांपल देता हूँ. सपोज दैट टू एथलीट्स ए एंड बी. दो एथलीट हैं. तो सपोज ए आगे है पहले, बी पीछे है. ये यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, जबकि बी थोड़ी स्पीड इसकी बढ़ती जा रही है. ठीक है. बी हैज इट्स स्पीड इंक्रीजिंग एवरी सेकेंड. तो क्या होगा? आफ्टर सम टाइम एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ए और बी सेम पोजीशन पे होंगे. ए एंड बी वुड बी द सेम पोजीशन बिकॉज ए तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है. देन सिंस बी इज फास्टर, बी इज एक्सेलरेटिंग, बी वुड बी अहेड ऑफ ए आफ्टर सम टाइम. तो बी आगे पहुंच जाएगा, ए पीछे रह जाएगा. तो एक तो नॉर्मल क्लॉक हो गई, करेक्ट क्लॉक हो गई. ठीक है. तो जो करेक्ट क्लॉक होगी, इट विल बी बेसिकली मूविंग एट द सेम स्पीड. 24 आवर्स के बाद, अगर सपोज अभी टाइम 12 o'clock है, ठीक है, तो एग्जैक्ट 24 आवर्स के बाद 1 o'clock हो जाएगा. 12 आवर्स के बाद, फिर 12 आवर्स के बाद 2 o'clock हो जाएगा. करेक्ट क्लॉक में. लेकिन जो ट्रेन जो जो क्लॉक गेन करती है, जो फास्ट है, उसमें क्या होगा? इट विल बी नॉट शोइंग 1 o'clock आफ्टर 12 आवर्स. थोड़ा सा आगे होगा. सपोज अगर 5 मिनट्स फास्टर है तो इट विल शोइंग 1:05. अगर 10 मिनट स्लो है तो इट शो 12:50. सो दैट इज व्हाट हैपनिंग. अब तुम ट्राई कर सकते हो, बिना इसका सोल्यूशन देके खुद से ट्राई करो. 8 in the morning, it is 5 minutes slow.
and on the following Sunday on 8 p.m. 8 p.m. it is how much faster? 5 minutes 48 seconds फास्ट. तो पहले तो ये देखो कि संडे टू संडे कितने घंटे हो गए, और फिर हाँ 8 a.m. in the morning on Sunday, it is on Sunday. तो संडे टू संडे हाउ मेनी डेज आर देयर? 7 days. तो कितने टोटल आवर्स हो गए? टोटल टाइम निकाल लेते हैं पहले तो. 7 days प्लस 8 hours. सॉरी, हाँ, इट विल बी 12 hours. 7 into 24 कर लिया, प्लस 12 hours. कितना आ रहा है ये? 180 hours. तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स बिटवीन दीज टू टाइम इंटरवल्स इज 180 hours. अब ये देखो कि 180 hours में कितना टाइम गेन हो रहा है. कोई बात नहीं. तो टोटल टाइम गेन कितना हुआ? बिकॉज इट इज गेनिंग टाइम. टोटल गेन्ड टाइम कितना हुआ? वो 5 मिनट स्लो थे और अब हो गए 5 minutes 48 seconds फास्टर. 5 मिनट तो वो उसने कवर किए, बिकॉज जब वो स्लो थी, सपोज एक करेक्ट क्लॉक में 12 o'clock था, तो उसमें 11:55 हो रहा था. ठीक है. और उसके बाद धीरे 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 टाइम निकलता जाएगा. एट पर्टिकुलर टाइम पे दोनों सेम टाइम पे आ जाएंगे. दे विल शोइंग द करेक्ट टाइम. एंड आफ्टर सम टाइम सिंस द क्लॉक इज गेनिंग टाइम इन करेक्ट वन, तो उसमें टाइम बढ़ जाएगा. तो 5 मिनट स्लो यहाँ थी वो क्लॉक, है ना, और उसने कितना और गेन कर लिया? 5 minutes 48 seconds और एक्स्ट्रा गेन कर लिया. तो टोटल टाइम गेन कितना हो गया? यस, वो निकाल लो पहले. तो टोटल टाइम गेन कितना हो गया? दिस इज क्लॉक 5 minutes 48 seconds. ठीक है. तो टोटल टाइम हो गया 10 minutes 48 seconds. इसको मिनट में कन्वर्ट करो. 48 सेकंड को 60 से डिवाइड करो. निवेद, तुमने लास्ट क्लास मिस की थी क्या? हाँ, तो मैंने मिस क्लासेस और फिर सारा ना वो, तो मैंने तुम्हें एक वो दिया था ना, यूट्यूब चैनल का लिंक भेजा था. उसमें मैंने सारी क्लासेस अपलोड कर दी ऑनलाइन वाली. तो जो भी क्लास मिस होती है ना, यू कैन वॉच फ्रॉम देयर. सो दिस इज 10, 12 से कट रहा है, तो कितना आ गया आंसर? 54/5 minutes. यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो जो क्लॉक सही नहीं है, जो क्लॉक टाइम गेन कर रही है, जो क्लॉक फास्ट है, उसने 180 आवर्स में कितना टाइम गेन कर लिया? 54/5 minutes गेन कर लिया. सिंस द क्लॉक इज स्लो, हाउ मच स्लो? 5 मिनट. वो घड़ी 5 मिनट स्लो है. बुकलेट 10 निकालो. तो 5 मिनट स्लो है, तो उसको एग्जैक्टली सेम टाइम दिखाने के लिए, करेक्ट टाइम दिखाने, कितना टाइम गेन करना पड़ेगा? 5 मिनट. Since this clock, which is the incorrect one, is 5 minutes slow than the correct clock, तो उसको करेक्ट टाइम शो करने के लिए 5 मिनट गेन करना है. ये बात समझ में आ रही है दिशा? तो हमें ये देखना है कि 5 मिनट कितने टाइम में वो गेन कर रहा है. तो सिंपल यूनिटरी मेथड, 180 घंटे में कितने टाइम गेन कर रहा है? 54/5 minutes. So now you can use unitary method. In 180 hour, it gains how much? It gains 54/5 minutes.
तो 1 आवर में कितना करेगा? इन 1 आवर इट विल बी 54/5। उल्टा कर दिया मैंने। 54/5 मिनट्स इन 180 आवर्स, वो करना पड़ेगा। 54/5 मिनट्स, हाँ, इन 180 आवर। तो 1 मिनट कितने टाइम में गेन करेगा ये? इट विल बी 180 डिवाइड बाई 54/5, वो ऊपर चला जाएगा। हमें कितना टाइम गेन करवाना है? तो 5 मिनट स्लो है वो, तो करेक्ट टाइम मतलब 5 मिनट उसको गेन करना है। तो द आंसर वुड बी 180 इंटू 54/5 इंटू 5। ये सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है। उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर ऑफ आवर्स में और डेज में। उसको डेज में कन्वर्ट कर लो। समझ में आ गई बात? उल्टा कर दिया। हाँ, वो गलत हो गया। इट इज 180 इंटू 5/54 इंटू 5, राइट। आन्या मल्टीप्लाई किया, कितना आ रहा है? So 250/3. हाँ, तो उसको नंबर ऑफ आवर्स में और मिनट्स में कन्वर्ट करो। टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हो गए गर्विता? हम्म, जोर से बोलो, आज खाना वाना नहीं खाया? हम्म, लग रहा है फास्ट है। इसको उसमें कर लो ना, डेज में भी कन्वर्ट करो नंबर ऑफ आवर्स। इसको एक बार फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में कर लो। फिर 83 आवर्स आ गया, उसको तो उसमें कन्वर्ट कर लो डेज में, 24 से डिवाइड करके। 54 3 से कट किया, 18 से, अच्छा। हाँ ठीक है, 18 से भी कट रहा था, 18 3 से 54 ना। शीजा, ये वाला क्वेश्चन था दिस। कितना आ रहा है ये? नहीं, मेरे को आर्ट्स बताओ पहले, कितना आ रहा है ये? 250/3, उसको डिवाइड करके कितना आ रहा है? 83 आवर्स प्लस 20 मिनट्स। अच्छा, वो 1/3 आवर आ रहा होगा ना? मैं पहले उसको लेता हूँ। 83 आवर प्लस 1/3 आवर आ गया था। 83 आवर का मतलब होता है, इसको 24 से डिवाइड करो। 24 आवर्स इज 1 डे, तो 72 आवर्स हो जाएगा 3 डेज। सो दिस वुड बी 3 डेज। और फिर कितना टाइम बचा? 83 में से 72 माइनस किया, 11 आवर्स प्लस 11 आवर्स। और 1/3 आवर को मैंने कन्वर्ट कर दिया मिनट्स में, 60 से मल्टीप्लाई करके। तो दिस, योर आंसर वुड बी 3 डेज, 11 आवर, 20 मिनट्स। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। संडे के दिन मॉर्निंग में 8 AM, दिस, इट वॉज 5 मिनट स्लो। संडे में गेन किया 3 दिन, संडे के बाद 3 दिन ऐड करो, संडे के बाद मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे आ गया। वेडनेसडे में फर्दर कितने? 11 आवर्स ऐड करो। 11, 8 AM में 11 आवर्स, 8 AM में 4 घंटे ऐड किए तो 12 PM आ गया। 11 में से 4 माइनस कर दिया, 7 बचता है, तो 7 PM। देखो, संडे AM मॉर्निंग हो गया, 8 बजे संडे मॉर्निंग को वो 5 मिनट स्लो थे। 3 दिन बाद, तो संडे के में 3 दिन ऐड कर लिए, तो संडे, वेडनेसडे आ गया। 8 AM में 8 आवर्स ऐड कर दो, 12 आवर्स ऐड करो ना। ये 11 आवर्स है मेरे पास। या तो ऐसा करो, 8 AM में 4 घंटे ऐड कर दो, 12 PM हो गया। तो हमारे पास कितने घंटे बचे? 7। तो 7 PM आ गया।
तो द आंसर वुड बी वेडनेसडे 7 p.m. 20 minutes past. हाँ, 7:20 on Wednesday, the clock will show exact the same time. Both the clocks, जो इनकरेक्ट है, जो फास्ट चल रही है वो, और जो करेक्ट है वो. संडे. नहीं, हम तो करेक्ट क्लॉक का देख रहे हैं ना. हाँ, वो नहीं देख रहे, करेक्ट वाला देख रहे हैं हम. मतलब करेक्ट क्लॉक में 8 हो रहा है उस समय. इनकरेक्ट में डेफिनेटली 7:55 होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल करो. तुम्हारा हो गया था, ये वाला हो गया था ना. ठीक है. ठीक. So, Meha, did you watch classes before this or not? सच सच No, बताओ. sir, not yet. कब? नेक्स्ट ईयर. Yes, sir. नेक्स्ट ईयर पता है जनवरी में तुम्हारा एग्जाम होगा, तो तुम्हें 20 days मिलेंगे मुश्किल से सारी क्लासेस को व्यू करने के. मैं इसकी बात कर रहा हूँ. बहुत. Sir, I'll figure it out. नहीं नहीं, तुमने मेरे से लास्ट क्लास में प्रॉमिस किया था, मैं कर लूंगी, हो जाएगा. कभी बर्थडे होता है तुम्हारा, एक महीने में 2 बार तुम अपना बर्थडे मनाती हो. Sir, वो मेरा बर्थडे तो होता नहीं, वो तो आने वाला है. अरे फिर भी तुम मना तो लेती हो किसी ना किसी का. Yes, sir. कोई बात नहीं. चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 करो. तुमने लिख लिया शिजा? क्या हुआ दिशा, कुछ कंफ्यूजन लग रहा है? ये कितने नंबर ऑफ आवर्स आ गए थे बताओ मुझे. कौन टोटल किया है ये? हाँ, तो इसको कर लो ना. 3 days में तुम्हारे कंप्लीट हो गए. तो ये 170 कैसे आ रहा है तुम्हारा, ये इसमें कुछ गड़बड़ है. 180 इंटू 25 था ये. 180 इंटू 25. एक यहाँ लिखो एक बार, 180 इंटू 25/54. हाँ. ठीक है, इसको अब कर लो. 18. 18 वन 10 हो गया. हाँ, ये हो गया 3 हो गया. तो ये 250/3 आ गया. डिवाइड करो. 250. 250/3 लिखो पहले, एक बार पूरा लिखो, फिर गलती होगी अदरवाइज. अब करना.
So ये हो गया. So you're not audible. You're not audible. अच्छा ठीक है, अब ठीक है। अनन्या क्या हो गया आज? रिदिमा? All right. Ridhima, we are doing a clock questions. Example number 4 we have already done. We are on to example number 5, page number 21. कितना Yes, sir. था? I have opened it. Yeah. Okay. So we have incorrect clock, which is basically faster, or it gains 10 minutes to in 24 hours. 10 मिनट में 24 आवर ये गेन कर रहा है। तो जब इनकरेक्ट क्लॉक में 1 PM होगा तो करेक्ट क्लॉक में कितना टाइम होगा, ये हमें पता करना है। तो एज सच हो क्या रहा है, 24 hours plus 10 minutes. 24 hours plus 10 minutes of the incorrect clock are equivalent, मैं इक्वल नहीं लिख रहा, equivalent to 24 hours in the correct clock. ये बात समझ में आती है? अगर जो करेक्ट क्लॉक है उसके जो 24 घंटे हैं वो इनकरेक्ट क्लॉक के 24 आवर प्लस 10 मिनट्स के बराबर है। मेरे को 10, हर 24 घंटे में 10 मिनट एक्स्ट्रा चली जाती है। तो एक काम करो, इसको आर में कन्वर्ट करके बताओ कितना आ रहा है। 20, तो 24 प्लस 10/60, ये इससे कट जाएगा। तो दिस इज 145 बाय कितना आ रहा है, 6, ये आ गया। तो इन करेक्ट क्लॉक के 145/6 आवर्स करेक्ट क्लॉक के 24 आवर्स के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इन करेक्ट क्लॉक का एक आर इसके कितने आवर्स के इक्विवेलेंट होगा, डिवाइड कर दिया मैंने। ये बात समझ में आ गई? इसके इतने घंटे उसके 24 आवर्स के इक्विवेलेंट है, तो इसका 1 घंटा उसके इतने आवर्स के इक्विवेलेंट हो गए। इन करेक्ट क्लॉक में कितने घंटे कंप्लीट हो चुके हैं? इन करेक्ट क्लॉक में 29 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो 29 आवर्स विल बी इक्विवेलेंट टू 24 into 6 by 145 into 29 hours of the correct clock. तो जब इसके 29 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे, करेक्ट क्लॉक के इतने आवर्स कंप्लीट होंगे। इस मेथड से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो। 29 बाय द वे 145 से एग्जैक्टली डिविजिबल है 5। उससे तुम्हारा थोड़ा सा आंसर डिफरेंट आएगा। हाँ मैं समझ गया यूनिटरी मेथड, इसमें थोड़ा सा आंसर गलत आएगा बिकॉज हमें इन, हाँ थोड़ा सा डिफरेंस आएगा बिकॉज इस 29 घंटे में ना वो उसने जो कोई बात नहीं, तुम आराम से, तुम मत गिर जाना। तो उसको पता है रीजन क्या है, जो 29 आवर्स में उसे टाइम गेंड भी तो आ गया ना, इसलिए थोड़ा सा गलत आएगा अप्रोक्सीमेटली। हाँ वही ना, उससे थोड़ा गलत आ रहा है बिकॉज 29 आवर्स में जो उसने टाइम गेन किया है वो भी तो इंक्लूडेड है, बिकॉज ये जो टाइम वो इनकरेक्ट क्लॉक का है। अगर ये अदर वे राउंड होता है ना तो वो सही आता फिर यूनिटरी मेथड से, कि भाई 24 आवर में इतना गेन किया, तो 24 आवर में 10 मिनट गेन किए, तो 29 में कितने गेन किए, वो सही था। बट इसमें हम रिवर्स जा रहे हैं तो उसको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो 29 से 145 कट रहा है 5 टाइम्स। बताओ 24 इंटू 6 कितना होता है, 144 डिवाइड बाय 5 कितना आ रहा है, 28 आवर 48 मिनट्स। इसका मतलब ये हुआ वहां पे 29 आवर्स के बाद टाइम 1 PM हो गया था, तो ये 1 PM से पहले वाला टाइम शो करेगा। तो 1 PM से
करीब 12 मिनट पहले क्या टाइम हुआ? 1 मिनट से 12 मिनट पहले हो गया ना ये। 29 आवर्स की जगह 28 आवर्स 48, मतलब 12 मिनट पीछे है। तो करेक्ट क्लॉक विल शो 12 1 PM 12 PM 48 मिनट्स। ये करेक्ट क्लॉक का टाइम होगा। क्या हुआ ना, आज लेट कैसे होंगे तुम? बाहर से कहीं पर आने में लेट हो गया। हमने एग्जाम्पल 4 किया, अभी 5 कर लिया, ठीक है। वो ऑलरेडी गेंड वाला टाइम है हमारे पास। हाँ, इसलिए उससे यूनिट से नहीं कर सकते तुम। 29 आवर जो है वो गेंड टाइम वाला है ना। अगर मान लो 8 AM टू ये होता, सपोज 8 AM टू 8 AM नेक्स्ट डे होता इन करेक्ट क्लॉक का, तो करेक्ट क्लॉक का इनफैक्ट 10 मिनट्स पीछे हो जाता। जब इन करेक्ट क्लॉक में 24 घंटे कंप्लीट होंगे तो करेक्ट क्लॉक में तो 10 मिनट पीछे हो गए ना। तो हमें इनकरेक्ट ये जो टाइम दे रखा है, इट इंक्लूड्स द टाइम गेन्ड। इसलिए नहीं हो पा रहा है, यूनिटी मेथड से नहीं होगा। अप्रोक्सीमेट आंसर तुम्हारा आ सकता है बट करेक्ट आंसर नहीं आएगा। अब ये तो सारे हो गए क्वेश्चंस। तुम लोगों ने और क्वेश्चंस डाउट है इसमें, इसके अलावा और कुछ और है क्लॉक में? लग रहा है नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया ना। तो अब कर लोगे ना, अब तो हो जाएगा। तो हमने 2024 का पेपर कर लिया था यूसीड में। How much does a watch lose per day if its hands coincide every 64 minutes? तो तुम पहले इसमें ये निकालो कि जो नॉर्मल क्लॉक होती है उसमें कितने मिनट्स में कोइंसाइड करता है। नॉर्मल क्लॉक अगर है, करेक्ट क्लॉक है, उसमें कितने मिनट्स कोइंसाइड करता है, उससे फिर आ जाएगा। हमने किया था ये वाला कि ये नॉर्मल क्लॉक, ये तो फाइंड किया था ना कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे आर एट राइट एंगल। मेरे ख्याल 10 10/11 आंसर था उसका। तो कोइंसाइड का निकाल लो पहले, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे कोइंसाइड, और फिर ये सॉल्व हो जाएगा। करना, फाइंड, क्वेश्चन लिखो, फाइंड आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स। हाँ लिखो लिखो लिखो, फाइंड आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स पास्ट 12। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स पास्ट 12, मेनी मिनट्स पास्ट 12 MH and HH coincide, MH and HH coincide। हम्म, MH minute hand and HH coincide, 12 PM minute hand and R hand coincide, and R hand coincide। ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, ये यूसीट का क्वेश्चन भी है। यूसीट में क्वेश्चन आया हुआ है ये। पहले क्लॉक बनाओ, 12 o'clock शो करो उसमें। हम्म, क्वाइन, क्वाइन आता है ना, क्वाइन, वो लिखो पहले, फिर CID। दिस क्वेश्चन इज हैज बीन इन यूसीट ट्वाइस।
दिस इज एट 12 o'clock. तो जैसे ही घड़ी स्टार्ट होगी तो मिनट हैंड तो बहुत फास्ट है, मिनट हैंड विल कीप मूविंग, मूव अहेड ऑफ एच एच, है ना? एग्जैक्टली 1 घंटे बाद की सिचुएशन क्या है? 60 minutes लेटर, है ना? एच आ गया हमारा यहाँ पे और एम आ गया। अभी तक दे हैवंट कोइंसाइड, मतलब आंसर हमारा डेफिनेटली 60 मिनट से ज्यादा ही आएगा। 1 घंटे बाद, मतलब 60 मिनट के बाद एच आ गया 1 पे और एम आ गया 12 पे। सो दैट मीन्स द आंसर हैज टू बी डेफिनेटली मोर देन 60 मिनट्स। अगर 4 ऑप्शन में 2 आंसर तुम्हारे 60 मिनट से छोटे हैं तो दो रूल्ड आउट हो जाएंगे। यू शुड एलिमिनेट ऑप्शंस इन एमसीक्यूज हमेशा, ठीक है? अब क्या होगा? सपोज आफ्टर t मिनट्स, क्लॉक दोबारा बनाओ, t मिनट्स लेटर, कौन करो इसको, t मिनट्स लेटर सपोज वो कोइंसाइड कर रहे हैं, ये एच है, ये एम है। दिस इज द सिचुएशन आफ्टर t मिनट्स। ये t मिनट्स में निकालना है, यू नो हाउ टू आंसर दिस। कॉन्सेप्ट वही है, फंडा वही है कि मिनट हैंड कितना मूव करता है 1 मिनट में, एक 6 डिग्री, है ना? और एच एच आर हैंड मूव करता है ½ डिग्री, उसको यूज कर लो। एग्जैक्ट 65 नहीं आएगा, थोड़ा सा वो पूरा निकालो। हाँ, वो एग्जैक्ट पूरा निकाल लो, फ्रैक्शन में निकाल लो या सेकंड किया था ना, वही ना, लोग किसी को याद नहीं है, वही तो देख रहा हूँ मैं। हॉलीडे मोड चल रहा है दिशा, वर्ड। हम्म। ये तुम्हारा 1 o'clock का बना है, कौन सा बनाया ये? अच्छा, तो 30 का एक्सप्लेन कर देना, वो जो 30 आपने करा है। ओके सर, समझ गए सर, समझ गए। So you're not audible. तो दिस इज 5/11। वो जो मैंने एंगल वाला डायग्राम बनाना है, रिद्धिमा दिख गया, पता लग गया वो क्या हो रहा है? मेरा नहीं, ये 30 डिग्री है। 12 o'clock और 1 के बीच में 30 डिग्री एंगल होता है, ठीक है? और मिनट हैंड 1 मिनट में 6 × t डिग्री मूव करता है, ये रिजल्ट याद कर लो।
आर हैंड 1 मिनट में T/1/2 मूव करता है, तो टी में T/2 मूव करेगा, तो 6T = 30 + T/2। तो ये 5/11 आ गया। इसका मतलब 12 o'clock के बाद ये जो टाइम होगा वो कितना होगा? 1:05 है ना? 1:05 1:05 ये है टाइम। तो बेसिकली 60 मिनट ये थे, 5 मिनट ये हो गए, तो तुम्हारा टाइम आ गया 65 तो करेक्ट क्लॉक में minute hand and the hour hand coincide exactly after 65 5/11. This question has been there in USEET twice. 2016 का तुम क्वेश्चन पेपर देखोगे USEET का, क्वेश्चन नंबर 9 इज दिस। उनका आंसर है 65 और 66 के बीच में। फिर अगेन रिपीट हुआ, उसमें क्या था, एग्जैक्ट फ्रैक्शन में आंसर दिया हुआ था। तो क्लॉक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम वापस 17 क्वेश्चन पे आते हैं। करेक्ट क्लॉक में 65 5/11 पे कोइंसाइड करते हैं, जबकि इसने क्या दिया, इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 64 मिनट्स में। तो इन करेक्ट क्लॉक में 64 मिनट्स में हो रहा है, तो मतलब 65 5/11 में कितना टाइम लूज कर रहा है वो? इतना टाइम लूज कर रहा है ना वो। तो नाउ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, हो जाएगा फिर तुम्हारा ये। पर डे पूछा है ना इसने, लेकिन तो 65 5/11 में कितना टाइम लूज कर रहा है वो लूज कर रहा है 65 5/11 -64 मिनट्स। बिकॉज इन करेक्ट क्लॉक में वो 64 में कोइंसाइड कर रहा है, करेक्ट क्लॉक में कोइंसाइड करता है 65 5/11 में। तो ये कितना हो गया, 1 मिनट 5/11। तो इतने टाइम में वो इतना लूज करता है। तो नाउ यू कैन फाइंड सिंपल यूनिटरी मेथड कि 24 आवर्स में वो कितना टाइम लूज करेगा। 65 5/11 में इट इज लूजिंग 1 5/11 तो 24 आवर्स में कितने मिनट्स लूज करेगा? तो या तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो। नहीं नहीं, पहली बार जब कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब करेक्ट क्लॉक में 65 5/11 में कोइंसाइड करता है, इनकरेक्ट में 64 मिनट में कोइंसाइड करता है, तो बेसिकली टाइम लूज कर रहा है ना वो। या तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो, इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। कि ये कितना आ रहा है, 65 5/11 कितना आ रहा है, 7 720, और ये 16। हाँ, तो 720/11 में इतना लूज हो रहा है, तो 1 मिनट में कितना लूज होगा, 16/11 डिवाइडेड बाय 10, 720/11, तो 16/720। तो 24 आवर्स में कितना होगा, 1 मिनट में इतना हो रहा है, 24 आवर्स को तुम्हें मिनट में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 24 आवर्स का मतलब इतने मिनट में कितना होगा। तो ये आंसर आना चाहिए 16/720 इंटू 24 इंटू 60। आ रहा है 190, 360/11 आ रहा है। तो 360/11 कितना हो गया, 32, 8/11। आंसर क्या है, आंसर ऑप्शन में, ठीक है। तो ये आ रहा है 360।
कौन सा? ये देखो ऐसा था ना, 65 फाइव इतने मिनट्स में कितना लूज कर रहा था वो? देखो इनकरेक्ट क्लॉक में 64 मिनट्स में कोइंसाइड कर रहा है, करेक्ट क्लॉक में वो इतने टाइम में कोइंसाइड कर रहा है। तो 65 5/11 मिनट्स में कितना उसने लूज कर दिया टाइम? दोनों को माइनस कर दिया ना मैंने, इतना टाइम लूज कर दिया। इसको फिर उसने मिक्स फ्रैक्शन को हटा के वैसे कर दिया, तो ये आ गया था, दिस वाज ये। तो इतने मिनट्स में उसने इतना लूज किया। तो 1 मिनट में कितना लूज किया और 24 आवर्स में कितना लूज किया, ऐसे किया मैंने। हाँ हाँ करा ना, मैंने भी तो किया कन्वर्ट। हाँ मिनट्स में करोगे ना? कैसे? हाँ वही करना था। तुमने क्या किया? करो। 65 अपॉन 5/11 निकाल लिया है, उसके आगे कुछ। उसके आगे इसको देखो उसके आगे इसको कन्वर्ट कर लो। 1 मिनट आज 32 मिनट्स आ रहा है। तुमने वही पुरानी वाली गलती कर दी क्या फिर? 32 है या जो हमने एग्जाम्पल 5 किया था वैसे करना पड़ेगा क्या फिर? करना आशना, तुम करना बोर्ड पे, जैसे हमने एग्जाम्पल 5 में इक्विवेलेंट करके किया था ना, करेक्ट क्लॉक एंड इनकरेक्ट क्लॉक। और तुम क्या हॉलीडे मूड में आज लग रहा है मुझे? कहीं जा रही हो? क्यों, मम्मी तो जा सकती है, कोर्ट की तो छुट्टी है। हाँ तो यहाँ पे गलती हो रही थी ना, 64 मिनट्स में इतना टाइम लूज हो रहा है, तो 24 आवर्स में कितना होगा, ये हो गया। हम करेक्ट वाला ले रहे थे। सही, परफेक्ट है। 64 मिनट्स में इट हैज लॉस्ट 16/11 मिनट्स। तो फिर 1 मिनट में कितना लूज किया और 24 आवर्स में कितना लूज किया? ट्व- हम्म इसने डायरेक्ट कर दिया ना। वो कहाँ गया? अच्छा, देखो इसने क्या किया, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रॉपरली। 24 मिनट्स में इट हैज लॉस्ट 16/11 मिनट्स। सो इन 1 मिनट कितना लूज करेगा? 16/11 इंटू 1/64। ठीक है, ये तो किया। देयर फोर 24 आवर्स में कितना लूज करेगा? 24 आवर्स को तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट्स में, बिकॉज सारी कहानी मिनट्स की चल रही है। तो इतने मिनट में कितना लूज करेगा? तो 16/11 इंटू 1/64 इंटू ये मल्टीप्लाई होगा 24 इंटू 60। सो द आंसर इज 360/11 मिनट्स। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में पूछा होता कि ये जो क्लॉक है आफ्टर 24 आवर्स क्या टाइम शो कर रही है, सब मान लो इसी क्वेश्चन में होता आफ्टर 24 आवर्स व्हाट इज द टाइम शोन बाय दिस क्लॉक, तो क्या टाइम होगा वो? उसने इतना टाइम लूज कर दिया है, इट हैज लॉस्ट सो मच ऑफ टाइम।
सपोज द क्लॉक वॉज सेट 12 o'clock इन द मॉर्निंग, तो 24 hours के बाद ये क्लॉक कितना टाइम शो करेगी, कितना आ रहा है टाइम ये 32। तो मतलब हमें माइनस करना पड़ेगा, तो इट विल शो नॉट 12 o'clock, इट विल शो 11, एंड वॉट एवर टाइम इसको माइनस करके आएगा 27 आएगा, 28 नहीं। हाँ, तो अगर करेक्ट क्लॉक में 12 o'clock हो रहा है टाइम, तो इनकरेक्ट में कितना होगा, 10 इतने मिनट्स माइनस करोगे तो 11, एंड देन दिस विल बी 27 एंड वॉट एवर माइनस करके जो आएगा। ठीक है, अब ऐसा करते हैं 24 का पेपर हमने 1 मिनट का समझ नहीं आया, सॉरी। कौन सा, ये वाला? हाँ हाँ। देखो, अरे बड़ा सिंपल सा है, तुम्हें ऐसे समझाता हूँ कि अब तो वो 64 मिनट्स में कितना टाइम लूज हो रहा है, ये हमने पहला वाला पार्ट किया था, कि जो करेक्ट क्लॉक है वो ये वाला, ये समझ में आ गया था। 64 मिनट्स हाँ में जी सर। दोनों को माइनस कर दिया था ना, तो 64 मिनट्स में इतना टाइम लूज हो रहा था। तो 1 मिनट में मतलब उसको डिवाइड करोगे ना, यूनिटरी मेथड में क्या करते हो, यूनिटरी मेथड में इसको डिवाइड करना होता है 1 मिनट के लिए। अगर 64 मिनट में इतना टाइम लूज हो रहा है, तो 1 मिनट में कम होगा ना उससे, तो उसको डिवाइड करोगे। अगर 50 रुपए सर। के, हाँ आया समझ में, हाँ जी सर, थोड़ा थोड़ा। अगर 50 रुपए के 4 केले आते हैं, तो 1 रुपए का कितना आएगा, वो वाली बात है। 4/50 वो बोलेगा भैया छू के वापस रख दे, है ना। या चार चॉकलेट लेने जाओगे, अगर सर। सपोज 50 रुपए की 4 चॉकलेट है, तुम्हारे पास 1 ही रुपया है, तो क्या करोगे, बोलेगा चाट के वापस रख दो, नहीं। हाँ जी सर। दैट इज यूनिटरी मेथड। 2024 का पेपर कर लिया हम लोगों ने यूसीट का, नहीं हुआ था, कहाँ थे हम, देखो जरा। 2024 यूसीट बुकलेट 3 निकालो। बुक खोल के देखी मेरा कभी, यूसीट की, सर यूसी, देखिए बट घर पे है। हाँ वो है ना, घर पे है। तो फिर इसमें खोलना पड़ेगा मुझे, इसमें तो ये तो पता नहीं क्या हो रहा है आज। बताओ क्या थे क्वेश्चन। दिखाना 18, हाँ तो कर तो लिया था, 22 तक कर लिया था हमने। हम्म, 28 कर लो। अभी सभी के पास बुक नहीं है ना ये, एक काम करो, हाँ 5, मोबाइल पे, अरे मोबाइल पे खोल लो ना, अरे मोबाइल पे खोलो, सब लोग मोबाइल तो सभी के पास है ना, मेरा घर पे तो नहीं छोड़ा हुआ। मोबाइल खोलो, 2000 IIT मुंबई यूसी 2024 पेपर निकालो। क्वेश्चन नंबर क्या है, 28 करते हैं, आगे भी होंगे भी। अब यू सीट चलेगा, ठीक है, 24 का 25 करेंगे, फिर विल कम बैक टू दिस बुक। छुट्टी के बाद। क्लास छुट्टी के पहले कैसे बढ़ा देंगे, अपनी लास्ट क्लास, पहले पहले आई हैव क्लास, बाद में होगा। तो देखो अब क्या कर सकते हैं, कुछ करेंगे जुगाड़। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 28, ये सेट्स वाला क्वेश्चन है, दिखाना। मैं क्वेश्चन, हाँ अब देखो तुम, वो कह नहीं सकते ना स्ट्रिक्टली कि भाई 11 का तो मैं, ये मैं गुस वहां पे तुम ये हमें वेन डायग्राम दिया हुआ है, और इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं 1 by 1 विल एलिमिनेट ऑप्शन, ठीक है।
beverages, tea and milk. 3 सर्कल हैं, they represent 3 quantities. So it is MSQ or MCQ? Men, designers and teachers. C है mammals, cats, animal. D ऑप्शन है singers, performers and actors. ऐसा है, जो भी यूसीट के क्वेश्चंस, जो भी सब टॉपिक्स आ रहे हैं ना, उनको हम अलग से भी कर लेंगे. जैसे सेट्स वेन डायग्राम है, तो हम वेन डायग्राम में बहुत सारे क्वेश्चन अलग से कर लेंगे. ठीक है. सो दे आर 3 सर्कल्स. ईच सर्कल वुड बी रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स गिवन इन ईच ऑप्शन. तो पहला वाला ऑप्शन देखो, इज इट करेक्ट और नॉट? बेवरेजेस, टी एंड मिल्क. पहला ऑप्शन देखो सही है या? बेवरेज का मतलब एनी देखो देखो कुछ लोग क्या है, दूध वाली चाय पीते हैं. थैंक यू वेरी. ठीक है. समटाइम्स मैं बिना दूध की चाय पीता हूँ, वो ये हो गया. कुछ मिल्क पीते हैं. अभी बेवरेजेस की बात कर रहे हैं, बेवरेजेस की बात हो रही है अभी. और यहाँ पे कुछ लोग गर्विता की तरह सिर्फ दूध पीते हैं. तो दिस इज करेक्ट. एंड दोनों के दोनों बेवरेजेस हैं, तो उसके अंदर आ गया. यहाँ पे बीच में कुछ पेप्सी, कोक, व्हाटएवर कुड बी देयर. तो आई थिंक दिस इज करेक्ट. द बिगर सर्कल रिप्रेजेंट बेवरेजेस. बेवरेजेस के अंदर सारा आ गया जो भी तुम ड्रिंक कर सकते हो. और टी और मिल्क में कुछ कॉमन है पार्ट, बिकॉज देयर सम टी विच हैव मिल्क एंड देयर सम टी विच इज विदाउट मिल्क एंड सम पीपल हैव मिल्क विदाउट एडिंग टी टू इट. तो ये करेक्ट है. देखो बताओ कोई दूसरा लॉजिक लग रहा तो. मेरा व्हाट डू यू से? सर ठीक ही है, दूध वाली चाय बनती है तो हो गया. हाँ, और क्या. अन्या तुम क्या बोल रही हो? सर ए तो करेक्ट है. सही है पक्का? सर और रिद्धिमा, वेयर आर यू? सर आई एम हियर ओनली. सही है ये. द बिगर सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग बेवरेजेस. उसका ये दोनों सबसेट हैं, और इन दोनों सबसेट में कुछ पार्ट कॉमन आ गया. सो दिस इज परफेक्टली ऑल राइट. तो एक ऑप्शन तुम्हारा सही है. अब आ जाओ सेकंड ऑप्शन पे आ जाओ. मेन, डिजाइनर्स, टीचर्स. सर सही नहीं लग रहा. हाँ, सही नहीं लग रहा सर. सर एक मिनट क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि ढंग से क्वेश्चन दिख नहीं रहा है मुझे. अगर मैं सपोज बड़े सर्कल को मैन मानना ही पड़ेगा मुझे, है ना. अगर मैंने इसको मैन मान लिया तो उसका मतलब तो ये बड़ा, और ये सपोज डिजाइनर मान लिया, ये मैंने टीचर मान लिया, तो हो सकता है कोई टीचर डिजाइनर भी है, मान ली बात. लेकिन यहाँ तो बड़ा रेसिज्म हो जाएगा. सिर्फ मैन ही थोड़ी डिजाइनर होते हैं, कुछ डिजाइनर ऐसे भी होंगे जो कि मैन है, वेमेन है. नहीं नहीं, व्हेन यू टॉक में डिजाइनर, डिजाइनर कुड बी मैन ऑल्सो, वेमेन ऑल्सो, है ना. तो अगर ये ऐसे होता, ये मैन हो गया, डिजाइनर यहाँ हो जाता, और ऐसे कुछ होता, तो ये बात सही थी. तो कुछ मैन डिजाइनर भी हैं, कुछ मैन टीचर भी हैं, और कुछ मैन टीचर डिजाइनर दोनों हैं. एंड देयर आर सम women which are designers, some there are some teacher which are women which are teachers. तो अगर ये होता तो दिस वुड हैव बीन करेक्ट. इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? दैट दे कुड बी women designers also which has been excluded. अगर बाई चांस मैं अंदर वाले को मान लेता हूँ, इसको मैं मैन ले लेता हूँ फिर, और बाहर वाले इसको मैं टीचर ले लेता हूँ, और इसको फिर डिजाइनर ले लेता हूँ, दैट मीन्स एवरी डिजाइनर इज ए मैन.
वो भी सही नहीं है, फिर वो भी गलत हो गया। सर अगर बिगर सर्कल को हम मैन ले लेते हैं डिजाइनर वो और वो, वो हाँ, तो पहले वो तो पॉसिबल नहीं। वो तो पहले रूल आउट हो गया ना। कौन सी, ये वाली? लेकिन यहाँ तो ये तो हो गया ना कि एवरी डिजाइनर इज अ मैन। मतलब सारे के सारे मैन डिजाइनर ही हैं। ऑल मैन आर डिजाइनर्स। तो थैंक यू वेरी मच, वेरी सॉरी, ये नहीं है। मैमल्स, कैट्स एंड एनिमल्स। सर आई डोंट थिंक सो, क्योंकि all cats are mammals ना, तो देन वो पूरा आना चाहिए अंदर। सर कंजेक्यूटिव 3 कंजेक्यूटिव सर्कल्स होने चाहिए ना, एक पे एक। हम्म ऑल कैट्स आर एनिमल्स ना। हाँ। हम्म अगर उसमें मैमल्स ले लूं मैं, इसको मैंने एनिमल ले लिया, सपोज ये एनिमल आ गया। हम्म ये मैंने, नहीं नहीं, कुछ और सोचो, ये कैट ले लिया, ये मैंने मैमल ले लिया। अब बताओ इसमें कहाँ पे गलती हो रही है? अब कहाँ गलती हो रही है? Sir, all cats are mammals, so it should be entirely inside. ऑल 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 मैमल्स आर, ऐसे ही सही है। तो एनिमल नहीं आएगा बुरा? एनिमल वुड बी ब्रॉडर टर्म ना। तो जैसे फिश है, वो भी तो एनिमल में आएगी। हम्म तो एनिमल मैंने इसलिए बाहर वाला हाँ, मतलब ऑल कैट्स आर मैमल्स, तो इसका मतलब दिस शुड हैव बीन इनसाइड, द कैट शुड हैव बीन इनसाइड मैमल्स। ठीक है, ऑल कैट्स आर मैमल्स, तो कैट वाला सर्कल मैमल के अंदर होना चाहिए था, बट ऑल मैमल्स आर नॉट कैट्स, सो दैट्स वेयर इज आल्सो गॉन। देन लास्ट वाला ऑप्शन देखो, सिंगर्स, परफॉर्मर्स, एक्टर्स। Sir, वो ठीक लग रहा है। परफॉर्मर्स बाहर वाला ले लिया, है ना? परफॉर्मर्स ये बाहर वाला ले लिया, और सिंगर्स एंड एक्टर्स, कुछ एक्टर्स हैं जो सिंग भी करते हैं, और जो कुछ सिंग करते हैं वो एक्टिंग भी करते हैं। सोनू निगम गाता भी, एक्टिंग भी करता है। तो दिल बी कॉमन पार्ट एंड दे विल बी आर परफॉर्मर्स। लेकिन इनके अलावा को और भी तो परफॉर्मर्स हो सकते हैं जो कि सिंगर और एक्टर नहीं है। दैट इज वाई दिस इज एम्प्टी स्पेस। यहाँ पे कौन सा पार्ट आएगा? वो परफॉर्मर्स जो कि ना सिंगर है ना एक्टर है, दे कैन बी डांसर ऑल्सो, राइट? तो नेक्स्ट क्लास में विल मूव, आई मीन कंटिन्यू फ्रॉम योर, ठीक है? यू सीड बुकलेट 3। A and D. So ending the class. See you next time, same place. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, Bye. sir. थैंक यू सर।